जो डिसीजन लिया गया है इसके लिए ऑफ कोर्स बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट उनकी कमेटी बैठ के सोच समझ के डिसीजन लिया गया होगा। तो जो ये लिया गया इसे बिल्कुल ब्लैक मनी भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पे काबू पाने के लिए लिया होगा, क्योंकि 2000 के रुपये की जो नोट की वैल्यू है वो बहुत बड़ी है। तो जो छोटे कॉपी नोट बनते हैं छोटे नोट के, उनसे उनकी अपेक्षा 2000 के नोट की कॉपी बनती है कहीं ना कहीं, तो वो भ्रष्टाचार में ज्यादा हावी रहता है। मुझे अच्छी बात इसलिए नहीं लगती क्योंकि जब 2000 का नोट बंद ही करना था तो पहली बात तो ये समझ में नहीं आता है कि लेके क्यों आए, ठीक है। और अब अगर लेके आए हैं, इनकी पॉलिसी कुछ होगी तो अगर जो समस्या है वो लोगों को इतनी समस्या होगी, भागदौड़ होगी, तो लोगों को यही काम रहेगा कि कभी इसको डिपॉजिट कराओ। लेकिन जिनके पास में मान लो खूब ज़्यादा पैसा पड़ा हुआ है, अगर किसी के पास में, तो वो जाके डिपॉजिट करवाएगा तो उसको कितनी भागदौड़ होगी। जैसे पहले डीमोनेटाइजेशन का टाइम हुआ था, उस टाइम काफ़ी समस्या हुई थी लोगों को, जो अपना पैसा था वो उनके काम में नहीं आ रहा था, वैसी समस्याएं काफ़ी होंगी। 2000 के नोट हैं जो मोदी जी की सोच थी उसके अकॉर्डिंगली चालू किए गए थे, लेकिन अभी मार्केट में यदि आप देखोगे, इवन एटीएम में भी देखोगे तो 2000 के नोट ही नहीं है। तो ये जो नंबर 2 का जो धंधा है वो वापस पनप रहा है और इसलिए ये बंद होना चाहिए, निश्चित बंद होना चाहिए। ये फैसला जो है 2000 के नोट को बंद करने के कैसा देखते हैं, सही है? नहीं नहीं नहीं, सही नहीं है। 2000 का चलना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल चलना चाहिए, हमारे ख्याल से चलना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, ये तो ब्लैक मनी है, इसको तो बंद करना चाहिए। मोदी को बहुत पहले से बंद कर देना चाहिए। इसमें जारी जो है ब्लैक मनी, इसी में जो है सब स्टॉक कर लेते हैं। फैसला बिल्कुल आई डोंट थिंक कि सही है। पहली बात तो इनको शुरू ही नहीं करना चाहिए था। सबसे पहली बात जो इन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया, फिर उसके बाद इन्होंने नई करेंसी प्रिंट करी। डिमोनेटाइजेशन का भी कोई फायदा नहीं हुआ। समथिंग 1% या 0 कुछ परसेंट जो है ब्लैक मनी वापस आया या फिर नहीं भी आया। तो आई डोंट थिंक कि ये फैसला सही है। देखिए पिछली बार भी हुआ था, हमें पता है। उन्होंने टॉप के 2 नोट बंद कर दिए थे 500 हजार के। दिक्कत सबसे ज्यादा उनको हुई थी जो कि गरीब लोग हैं, जो बिलो पॉवर्टी लाइन के होते हैं, उनको लाइनों में लगना पड़ता है। पिछली बार अरेंजमेंट तो हुआ नहीं था, वो एटीएम लाइन में लगे हुए थे, नोट आए नहीं थे, वो किलोमीटर की लाइन लगी हुई थी, कोई अपना घर का राशन खरीद नहीं पा रहा था। इस बार अगर जनता इसको सही तरीके से ले और गवर्नमेंट थोड़ा अच्छे से आपका प्रोविजन रखे तो ये इस फैसले को हम बहुत अच्छे से देखे जा सकते हैं। लेकिन वही है, देखा जा सकता है। लगता है फैसला सही है? जी देखिए, इसमें मैं आपको दो तीन बातें बताता हूँ। पहली बात तो यह है कि जब भी सरकार कोई डिसीजन लेते हैं तो जो हम पब्लिक है उनको देखना चाहिए कि एक डिसीजन भी लिया जाता है तो लॉन्ग टर्म के लिया जाता है, तो जल्दी हम फैसला ना बनाए कि सही है गलत है। दूसरा, अब सरकार ने लास्ट टाइम जब बैन किया था हमारे 500,000 के नोट, तो सरकार को भी पता है कि उनके एंड से कौन सी गलतियां हुई थी, तो ऑफकोर्स सी बात है, जाहिर सी बात है कि वो उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। और तीसरी बात है कि ये हम सब पे निर्भर करता है कि हम उसको कैसे परसीव करें। जो हमारे इकोनॉमिस्ट है, हमारी गवर्नमेंट है, इसको अच्छे से कंट्रोल किया जाएगा तो बहुत अच्छा डिसीजन है। नहीं किया जाएगा, जो लास्ट में शायद थोड़ी गलतियां हो गई थी, तो अच्छा डिसीजन नहीं रहेगा वो। सर सरकार को बहुत ज्यादा वक्त लग गया है ये जानने में। अगर हर 5 साल में नोट बंद होते रहेंगे तो लोग लाइनों में लगेंगे, मरेंगे। परेशानी तो आम जनता को होती है ना। सरकार तो बैठ के एसी में बैठ के ऑर्डर पास कर देती है कि नोट बंद हो गया है। परेशानी होगी, परेशानी तो होगी सर, लोगों को लाइन में दोबारा लगना पड़ेगा।